हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था। इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। देखिए, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब है आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक मॉडुलस ऑफ जेड और दूसरा थीटा। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है वो मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा मतलब आर्गुमेंट के टर्म में लिखना है। तो देखते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं इसे। आइए, तो क्या मॉडुलस ऑफ जेड आप निकाल सकते हो? हाँ, मॉडुलस ऑफ जेड आराम से आप निकाल लो, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये जो मोड जेड है, यहाँ मैं इस ओपी के लेंथ को उसके बराबर दिखा सकता हूँ जी? हाँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। मान लो इसका नाम मैं आर देता हूँ जो कि ओपी के लेंथ के बराबर है। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड हमने निकाल लिया, अब हमें थीटा चाहिए, है ना, आर्गुमेंट। तो चलो हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ से? कॉस थीटा लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस मीन्स ए अपॉन मोड जेड। अच्छा, दूसरे हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं बी अपॉन मोड जेड। अब बताओ, क्या यहाँ से हम ए को मोड जेड कॉस थीटा लिख सकते हैं? क्या बी को मोड जेड साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना? अब देखो, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था पहले से, ये था a प्लस आई बी। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मुझे a भी पता हो गया और b भी पता हो गया। और अच्छी बात यह है कि a मुझे पोलर फॉर्म में मॉडुलस और थीटा के टर्म में लिखना था, तो a यहाँ जो आया ये मॉडुलस और थीटा के टर्म में आया है। यहाँ भी b मॉडुलस और थीटा के टर्म में आया है। तो आप सिंपली क्या कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो a कितना जाएगा? मोड जेड कॉस थीटा प्लस आई मॉड जेड साइन थीटा। तो ये वाली जो फॉर्म है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे हम इसे? पोलर फॉर्म बोलेंगे। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, जिसमें देखो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा के टर्म में लिखा हुआ है। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, मोड जेड कॉमन ले सकते हो। तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी क्या है? पोलर फॉर्म है ये दोनों, ठीक है ना? तो देखो, अब इसी में आगे हम कभी बताएंगे आपको। अब इसको ऐसे भी याद रखना कि ये मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस जो आई साइन थीटा है, आप इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में भी लिखोगे तो ई टू द पावर आई थीटा आ जाएगा, ठीक है ना? ये हम पढ़ेंगे डी मोवियस थ्योरम में कि ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम ई टू द पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्म अगर आप याद रखो तो ठीक रहेगा। वैसे इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। तो चलिए, आपको समझ में आया कि आपको अगर पोलर फॉर्म निकालना है तो मॉडुलस पता होना चाहिए और आर्गुमेंट पता होना चाहिए। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और देखेंगे उसका हम कैसे पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1+7i डिवाइडेड बाई 2 - i का होल स्क्वायर। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो यहाँ पे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप सिंपली a प्लस आई बी के टर्म में रिड्यूस करो। कैसे करेंगे? आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1+7i डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखो ये 2 - i का होल स्क्वायर है तो इसे एक्सपैंड कर लो। तो ये 4 प्लस आई स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर -1 होता है, तो 4 - 1, फिर -2 इंटू 2i करोगे तो -4i। देखो, -2 इंटू 2i तो -4i ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है? तो ऊपर क्या आ गया देखो, 1+7i डिवाइडेड बाई 4 में शेष गया 3, 3 - 4i।
अब मैंने बताया कि जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नीचे दिखे आप उसको रेशनलाइज कर लो। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 आई है तो आप उसको ऊपर रखोगे तो 3 प्लस 4 आई यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस 4 आई हो जाएगा। आप इसे रेशनलाइज कर लो, सॉरी सिंपली मल्टीप्लाई कर लो ऊपर ऊपर और नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 3 आ जाएगा, फिर आप 1 को 4i से करोगे तो 4i आ जाएगा, 7i को 3 से करोगे तो 21i आ जाएगा, 7i को 4i से करोगे तो 7 चौके 28, 28 आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो -28 आ जाएगा। देखो लास्ट में 7i इंटू 4i, 7 4 जा 28 और आई स्क्वायर -1 होता है तो -28 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो मैंने बताया कि a माइनस बी और a प्लस बी, और जब भी i लगा हुआ हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लिख के सीधे उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, देखो 4 आई को साथ में जोड़ दो, 25i माइनस 25, मतलब -25 प्लस 25i डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, -25 को 25 से डिवाइड करोगे तो ये -1 आ जाएगा, और 25/25 तो ये सिंपली -1 प्लस आई आ गया। तो अब देखो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड था ये क्या आ गया, -1 प्लस आई, मैंने इसे रिड्यूस कर लिया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अब बताओ, अब देखो इसका मॉडुलस तो आराम से निकाल सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या किया, देखो जो क्या था ऊपर जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसे सिंप्लीफाई करके मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब पता है कि अगर इसका फुलर फॉर्म में दिखाना है आपको तो पहले आपको इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स इसका मॉडुलस √2 हो जाएगा। अच्छा अब इसमें पता है आपको कि थीटा निकालना पड़ेगा, आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा आपको। तो बताओ यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट का हम बात करें तो सबसे पहले देखो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तुम देखो ये लाई कर रहा है जहाँ पे रियल पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि वहाँ पे रियल पार्ट निगेटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो कैसे निकालते हैं इसमें, इसमें अगर आर्गुमेंट निकालना हो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपको याद होगा कि पहले यहाँ से थीटा निकाल लो, सॉरी अल्फा निकाल लो, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा कितना आ जाता था, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स, देखो यहाँ पे b1 है तो 1/-1 करोगे तो -1 आएगा, तो ऐसे करके tan इनवर्स -1/1 करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 मतलब अल्फा कितना आ गया, tan 1 कितने पे मिलती है तो π/4 पे, तो ये 45 डिग्री आ गया। लेकिन देखो ये तो मैंने अल्फा निकाला, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाके देखो एक बार चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, मान लो इस पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल अल्फा है और ये आर्गुमेंट ये होता है ना, आर्गुमेंट तो ये वाली एंगल है। तो इसको निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इस थीटा को निकालने के लिए क्या पाई माइनस अल्फा करोगे, तभी तो मैंने अल्फा निकाला। और अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है तो क्या करोगे, पाई माइनस अल्फा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/4 3π/4। देखो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में भी सोल्व किया था और इसका आर्गुमेंट निकाला था, आप पीछे जाकर लेक्चर में देख सकते हो। तो इसका आर्गुमेंट कितना आ गया 3π/4 मीन्स मोड जेड भी पता हो गया और थीटा भी पता हो गया, थीटा कितना है इसके लिए 3π/4। अब देखो पीछे फॉर्म में देखो, अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू मोड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब सिंपली इसमें हम रख देंगे, है ना। तो पोलर फॉर्म में जो आएगा आपका, जो जेड लिखोगे वो क्या आ जाएगा, मोड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, तो जेड इज इक्वल टू मोड जेड कितना आ चुका है, मोड जेड देखो यहाँ से √2 आ चुका है, √2 और कॉस थीटा तो कॉस 3π/4 लिखो प्लस आई साइन 3π/4 लिखोगे, ये आपका आंसर है। थैंक यू।